करनूल की जिला कलेक्टर ने यमगनूर सरकारी अस्पताल का अचानक मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने अस्पताल के वार्ड, कमरे और रिकॉर्ड का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने मरीजों से बातचीत की और अस्पताल में मरीजों को फराहम की जाने वाली खिदमात से वाकिफियत हासिल की। उन्होंने अस्पताल में अद्वियात और टेस्टों से मुताल्लिक भी दरियाफ्त किया। जिला कलेक्टर ने अस्पताल में सफाई, खाने के मेयार और बैतुल खला की देखभाल और दीगर उमूर का मुआयना किया और ओहदेदारों को जरूरी हिदायत दी। పేషెంట్స్ తో మాట్లాడాము, అలాగే వార్డ్స్ లో కూడా పేషెంట్స్ తో మాట్లాడాను. సో ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకున్నాము. ఏంటంటే మెయిన్ గా సర్వీసెస్ ఎలా ఉన్నాయి, డాక్టర్స్ ఎలాగా రెస్పాండ్ అవుతున్నారు, ఎలాగా సర్వీసెస్ అందిస్తున్నారు, ఎన్నిసార్లు వస్తున్నారు వార్డుకి, ఎన్నిసార్లు వచ్చి చూస్తున్నారు పేషెంట్ ని, అలాగే మెడిసిన్స్ మందులన్నీ కూడా ఇక్కడే రాస్తున్నారా లేకపోతే బయటికి ఏమైనా పంపిస్తున్నారా, అలాగే డబ్బులు ఎవరైనా అడుగుతున్నారా, డిమాండ్ చేస్తున్నారా, ఇంకేమైనా ఇబ్బంది పెడుతున్నారా, భోజనం అది రోజు పెడుతున్నారా, ఎలా ఉంటుంది టేస్ట్, క్వాంటిటీ ఎంత సరిపోతుందా లేదా, అలాగే టాయిలెట్స్, మెయిన్గా టాయిలెట్స్ అవి మనకి హాస్పిటల్స్లో ఎక్కువగా ఇబ్బంది ఉంటుంది కాబట్టి టాయిలెట్స్ ఎలా ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా। कड़पा की अमीन पीर दरगाह के उर्स के मौके पर विकास विद्या संस्थान के चेयरमैन सुभान बादशाह की सरपरस्ती में लंगर मुनक़िद किया गया। साबिक़ नायब वज़ीर आला अमजद बादशाह, साबिक़ मेयर सुरेश बाबू और मेयर मुमताज़ बेगम इस प्रोग्राम के मेहमान ख़ुसूसी थे। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो ज़ात पात और मजहब से बलातर होकर उर्स में शिरकत करने वाले अक़ीदतमंदों के लिए खाना तक़सीम करने का प्रोग्राम मुनक़िद करके बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा कि उर्स में मुल्क भर से अक़ीदतमंद बड़ी तादाद में शिरकत करते हैं और आने वाले अक़ीदतमंदों के लिए इस तरह के पाकिज़ा प्रोग्रामों का इनेकाद बहुत खुशी की बात है। इस मौके पर कॉरपोरेटर आरिफ उल्ला, डी जिलान, शमशीर गौस, अली अकबर और विकास विद्या संस्थान के नुमाइंदे सुल्तान बाबा और दिगर मौजूद थे। आज कड़पा शहर में हम सब बहुत खुशनसीब हैं, क्योंकि जो कड़पा शहर में जो दरगाह है, आस्तान मखदूम इलाही दरगाह का आज संदल है, कल उरूस है। ये आस्तान मखदूम इलाही जो कड़पा शहर नहीं सारे हिंदुस्तान में फेमस है। यहाँ इस आस्ताने को अजमेर शरीफ के बाद आस्तान मखदूम इलाही का नाम हिंदुस्तान के अंदर लेते हैं। मैं तमाम जितने भी कड़पा शहर के और मेरे दोस्त हैं और मेरे साथी सियासतदान हैं, हर एक को भी मैं आज दावत दिया हूँ, ताकि बहुत से लोग यहाँ पर कौन से गांव से आती हैं, कहाँ से आती हैं, क्या नहीं पता। हम सब मिलकर एक डिसीजन लिए है कि कुछ ना कुछ जो लोग आ रहे हैं उनके वास्ते हम कुछ इंतजाम करेंगे बोल के। तो सब मेरे सियासती दोस्त और मेरे जो भी जितने भी मेरे साथियाँ हैं, मेरे भैया हैं, मेरे फैमिली फ्रेंड्स हैं, सब जने मिलके इस तरह का सुभान भाई एक खाने का इंतजाम करेंगे आज और कल। हो सके तो होता जो आती सो पब्लिक को थोड़ा बहुत खर्चा भी कम होता और उनके लिए सहूलत भी रहती। बोलने से मैं आज ये काम शुरुआत किया हूँ, इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में भी करेंगे। आज बड़ी दरगाह का संदल है, आज सब मिलकर करते हैं। कहाँ से कि आदमी आती घर को से खाने खिलाना सब करते हैं, सब कुछ अच्छा करते हैं। ऐसा कि हर आंध्र प्रदेश के करनूल में एक तारीखी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। ये कॉन्फ्रेंस हजरत शाह कादरी सैयद मुस्तफ़ा जिलानी नदवी रिफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी और इंसानी खिदमत की अहमियत के उन्वान पर मुनक़िद हुई, जबकि मुफ्ती क़ाज़ी अब्दुल क़ादिर शुएब की निगरानी में ये कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद मुस्लिम कम्युनिटी की तरक्की था। इस तकरीब में रियासत भर से कई मजहबी स्कॉलर्स, माहिरीन तालीम और समाजी नुमाइंदों ने शिरकत की। मुमताज़ आलमदीन, मुफ्ती रूहुल हक रशादी, अब्दुल मजीद बाकवी, मौलाना ज़ैनुल आबिदीन, प्रोफेसर डॉक्टर राशिद नसीम नाइवी, मुफ्ती महमूद ज़ुबैर कासमी और उमर आबिदीन कासमी और दिगर ने शिरकत की। इस कॉन्फ्रेंस के मौके पर मुकर्ररीन ने हज़रत शाह कादरी सैयद मुस्तफ़ा जिलानी रज़वी की ज़िंदगी, तालीम और इंसानी खिदमत की अहमियत को बयान किया, जबकि करनूल के ज्वाइंट कलेक्टर नूरुल कमर और सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस विक्रांत पाटिल ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी इस तकरीब में शिरकत की और तकरीब से खिताब किया। इस मौके पर उलमा इकराम ने कहा कि मुसलमान किसी ज़माने में दुनिया को साइंस, रियाजी और साइंस की इजादात देने वाली कौम थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ
जदीद तालीम को नज़रअंदाज करने की वजह से मुआशरा पसमानदगी का शिकार हो रहा है। उन्होंने मदारिस में मजहबी तालीम के साथ साइंस, टेक्नोलॉजी और रियाजी जैसे जदीद मज़ामीन की तालीम देने पर जोर दिया, जबकि तमाम मदोबैन ने नौजवानों में समाजी बेदारी पैदा करने के लिए तालीमी इदारे कायम करने, मदारिस की तश्कील और प्रोग्राम शुरू करने का फैसला किया। आज करनूल में एक अहम सेमिनार में हाज़िरी का मौका मिला। हज़रत मौलाना रिफ़ाही साहब रहमतुल्लाहि अलैह के सिलसिले में सेमिनार था। इस वक्त में पूरे मुल्क में इस बात की कोशिश की जा रही है कि हमारे अकाबिर का जो मनहज था, जो तरीक़ा था, उनके काम करने का जो अंदाज़ था, उसी अंदाज़ पे पूरी उम्मत को लाया जाए और बिलखुसूस इस वक्त के जो उलमा हैं और खुद्दाम दीन हैं वो उस मनहज और तरीक़े पे आएँ। उसके लिए इन बुज़ुर्गों की ज़िंदगियों को समझना, उनके मिजाज को समझना, उनकी फ़िक्र को समझना बहुत ज़रूरी है। आज ये इजलास बड़ा कामयाब रहा। मैं मुबारकबाद देता हूँ हज़रत मौलाना अब्दुल क़दीर साहब को कि उन्होंने करनूल जैसे शहर में माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज़ में इस इजलास का अहतमाम फरमाया और पूरे जुनूब से माशाल्लाह, कर्नाटका से, तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से, केरला से माशाल्लाह ज़िम्मेदार उलमा इकराम आए और सब ने अपने अपने तासुरात का इज़हार फरमाया। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। भारत की सरज़मीन बहुत ज़रख़ेज़ है और इसने ऐसे ऐसे अफराद पैदा किए जिसने भारत का नाम न सिर्फ मुल्क बल्कि पूरी दुनिया में रोशन किया। उन्हीं अहम लोगों में एक अहम नाम था हज़रत मौलाना सैयद मुस्तफ़ा रिफ़ाई जिलानी का। वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वर्किंग कमेटी के मेंबर थे और ऑल इंडिया मिली काउंसिल के नेशनल असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी थे। मौलाना रिफ़ाई उन लोगों में से थे जो सिर्फ लीडर नहीं थे बल्कि लीडर बनाने वाले थे, कायद भी थे और कायद साज भी थे। यही वजह है कि उन्होंने ऐसे अफराद मुख्तलिफ़ वॉक ऑफ लाइफ से उठाए और उनको मिली कामों में लगाया, इंसानी खिदमत में लगाया कि आज पूरे मुल्क में उनके तरबियत याफ्ता लोग कई सौ लोग हैं जो मुल्क की तामीर और तरक्की में, मिल्लत के इत्तेहाद और इत्तेफाक में, मिल्लत की तामीर में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। आज खुसूसन शहर करनूल में रियासत आंध्र प्रदेश के लिए बहुत बड़ी खुशाइन बात है। 5 रियासतों से माशाअल्लाह बड़े बड़े अकाबिर उलमा तेलंगाना से, आंध्रा से, कर्नाटक से, तमिलनाडु से, केरला से तशरीफ़ लाए हैं, तो जिनमें से बड़े बड़े अकाबिरीन मौजूद हैं। आज एक बहुत अहम मैसेज देने के लिए आए हैं कि हमारे दरमियान दरवाज़ा बंद करो बोलो। आज का उन्वान ही हज़रत शाह कादरी सैयद मुस्तफ़ा रिफ़ाई जिलानी नदवी रहिमहुल्लाह, जो हिंदुस्तान के बहुत मायनाज आलिम दीन, बहुत बड़ी शख्सियत, तवाज़ो, बहुत सिंपलिसिटी, बहुत कम वक्त में आपने, अल्लाह ने आपसे बहुत बड़ा काम लिया। सबसे बड़ा काम आप लोगों के अंदर यूनिटी के लिए बड़ी मेहनत की है। आंध्र प्रदेश के ज़िला करनूल अदूनी शहर में वाक़ मशहूर मसूदिया अरबिक हाई स्कूल के हेडमास्टर ने कहा कि स्कूल में असातिज़ा की किल्लत पाई जाती है। उन्होंने मुनसिफ टीवी से बात करते हुए कहा कि स्कूल में 16 टीचरों की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ सिर्फ 8 असातिज़ा ही खिदमात अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू और रियासती वज़ीर नारा लोकेश से मुतालबा किया कि वो स्कूल में मक़रूआ असातिज़ा की जायदादों को भर्ती करें ताकि बच्चों की तालीम मुतासिरा ना हो सके। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि हुकूमत जल्द अज जल्द इस मसले को हल करेगी। 2004 से तक़र्रुरात अमल में लाना चाहिए था, मगर 2004 से यानी 21 साल से हमारे पोस्टां खाली पड़ के है। बराए करम हम सिर्फ 3 टीचर्स रेगुलर हैं। मैं हेडमास्टर हूं डॉक्टर मोहम्मद हुसैन। साइंस भी मैं ही पढ़ाता हूँ, बायोलॉजिकल साइंस मैं ही पढ़ाता हूँ, फिजिकल साइंस पढ़ाता हूँ और इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ। और एक ग्रेड 1 अरबिक पंडित है सैयद मखदूम खादरी साहब। इन्होंने 6 से 10 तक अरबिक लेते हैं। पेपर 1 मेन लैंग्वेज अरबिक पेपर, पेपर 2 मेन लैंग्वेज अरबिक पे, ये जो है 100 मार्क का है। और एक यल अब्दुल रहीम साहब हैं, स्कूल असिस्टेंट सोशल हैं। ये सिर्फ 3 रेगुलर टीचर्स है। बाकी के 5 टीचर्स शाही जामिया मस्जिद ट्रस्टीज की जानिब से मीर मुतल्ली साहब हमारे स्कूल को जो है अनएडेड के तौर पे।
जुबली हिल्स असेंबली इंतखाब की मुहिम में तेजी आई है। जुबली हिल्स कांग्रेस के उम्मीदवार नवीन यादव ने असेंबली हल्के के मुख्तलिफ मोहल्ला जात का दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने हुकूमत की जानिब से अमल में लाई जाने वाली स्कीमों से आवाम को वाकिफ करवाया। असेंबली हल्के की तरक्की के लिए कांग्रेस को वोट देने आवाम से अपील की। Apart from development, beneficiary schemes also बहुत सारे आ चुके हैं regarding white ration card and सब. People are happy, लोग बहुत पॉजिटिव है. यहाँ पूरे सेक्युलर लोग रहेंगे. सेक्युलर पार्टी एक है तो कांग्रेस है. फ्यूचर डेवलपमेंट होना, आज रूलिंग गवर्नमेंट कांग्रेस है बल्कि लोग सोच रहे हैं दे आर पॉजिटिव. वरंगल की जिला कलेक्टर सत्या शारदा देवी ने हालिया बारिश के बाद किसानों की कपास को होने वाले नुकसान का जायजा लेने के लिए एनुमा मौला ज़राई मार्केट का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने मार्केट में मौजूद कपास का मुआयना किया और किसानों की मुमकिना मदद करने ओहदेदारों को हिदायत दी। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि हुकूमत किसानों के साथ है, किसानों की हर मुमकिना मदद की जाएगी। For yesterday, early in the morning, there was a sudden rainfall in Mamla market, because of which whatever cotton which was sold out, because of heavy rain in